नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स के दिसंबर का। करेंट अफेयर्स दिसंबर 2022 का पहला सवाल ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस देश के किस शहर में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया है? ठीक ना। गृह मंत्री ने किस शहर में MBBS हिंदी में ये जो पाठ्यक्रम है शुरू किया गया है? तो उसका उत्तर होगा, आपका आंसर है इसका भोपाल। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन, स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंज ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने बच्चों के विरुद्ध, ठीक ना, बच्चों के विरुद्ध हो रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर अपराधों को रोकने के लिए, ठीक ना, कुंज ऐप का नाम है कुंज ऐप। कुंज ऐप की शुरुआत की। तो इसका आंसर में होगा आपका केरल। ठीक ना। केरल राज्य सरकार ने बच्चों के संबंधित जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसके रोकने के लिए कुंज ऐप की शुरुआत की है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य योजना आयोग बदलने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग बनाने की घोषणा की है? तो राज्य परिवर्तन आयोग, राज्य परिवर्तन आयोग। अब राज्य की जो योजना आयोग है उसका नाम हो जाएगा राज्य परिवर्तन आयोग। तो ये है यूपी में, ये यूपी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि जो राज्य योजना आयोग है उसका नाम अब हो जाएगा राज्य परिवर्तन आयोग। ठीक है। राज्य योजना आयोग नहीं रहेगा, ये अब चेंज हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि गुजरात को हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश था? तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी, ठीक ना, सबसे पहले हर घर जल ये जो अभियान चल रही थी, ठीक ना, वो सबसे पहले किसने लागू की? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इसे लागू की थी, हर घर जल अभियान को। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना। अगला देखिएगा, इंडियन अर्बन कॉन्क्लेव 2022, ठीक ना, इंडियन अर्बन कॉन्क्लेव 2022 हाल ही में हुआ। इसमें क्या है कि यह गुजरात के राजकोट में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक ना। आपका ये डिपार्टमेंट हो गया MOHUA,
इसका मतलब हो गया, इसका मतलब कि जितने भी आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है यहाँ, तो यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवास निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों प्रक्रियाओं पर विमर्श किया गया। तो यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु के अनुसार, जलवायु के अनुसार आवास निर्माण, ठीक ना, इसकी तकनीक क्या होगी, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कहाँ पर विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किसके द्वारा, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, ठीक ना, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, ठीक ना, आपका विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का, ठीक ना, जितने भी कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री एवं विधि सचिवों का सम्मेलन, सचिवों का सम्मेलन जो है आपको एकता नगर में आयोजित हुआ। कौन सा जगह था, एकता नगर, इसमें आयोजित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया, ठीक ना, पीएम द्वारा कहाँ पर मिशन, ठीक ना, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक ना, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुई है ये है आपका गुजरात में, ये आपका गुजरात में स्थापना हुई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक ना, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अभी जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक ना, ये चीज़ को याद रखिएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो आपको DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक ना, DY चंद्रचूड़। अब इसके बाद एक है कि वे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ठीक ना, उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। तो इनके पहले जो थे, इनके पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे ये आपके थे उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, ये हट गए, अभी ये आ गए हैं, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक ना, भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला, ठीक ना, 24x7 यानी 24 आवर और 7 दिन आपको सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक ना, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जहाँ पे आपको 24 घंटा और 7 दिन आपको बिजली प्राप्त होती रहेगी, ठीक ना। तो ऐसा है आपका मोढेरा में, कहाँ है, मोढेरा गुजरात में है, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक ना, चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगला है आपका कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है, ठीक ना। तो किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, ठीक ना,
विदेश मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत किया गया है मिशन प्रमुखों के सम्मेलन, ठीक ना। मिशन प्रमुखों का सम्मेलन जो है आपको केवड़िया में, केवड़िया ये गुजरात में है, ठीक ना, यहाँ पे आयोजित हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप का समर्थन करने वाले उद्देश्य से पहला हर स्टार्ट कहाँ लॉन्च किया। एक जो राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, हर स्टार्ट, ठीक ना, इससे शुरुआत की है। तो ये आपको महिलाओं के नेतृत्व में, यहाँ किसका होगा, महिलाओं के नेतृत्व में ये आपको स्टार्ट किया गया है। ये एक स्टार्टअप है, ठीक ना, ये क्या है, एक स्टार्टअप है। तो इसे सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट किया गया है, ये गुजरात में इसे प्रारंभ किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन चक्र, ठीक ना। ऑपरेशन चक्र जो है सीबीआई से संबंधित है, सीबीआई ने इसे स्टार्ट किया है, ठीक। इसके बाद अगले प्रश्न पे अगला है चलिए अगला इंटरनेशनल से देखते हैं कि WHO ने किस देश में बच्चों की मृत्यु के बाद भारत में निर्मित कफ सिरप के लिए चेतावनी जारी की है। देखिए WHO ने, एक देश है गाम्बिया, ठीक ना, गाम्बिया। तो गाम्बिया देशों में भारत में जो निर्मित कफ सिरप है, ठीक ना, कफ सिरप, इसके पीने से वहाँ लगभग 67 बच्चों की मौतें हो गई हैं। तो ये जो है गाम्बिया देश है। तो इन्होंने थोड़ा सा WHO ने चेतावनी जारी की है, ठीक ना, कि भारत में जो इस स्पेशल जो हरियाणा में स्थित है कफ सिरप वाली कंपनी, उस पर बैन लगा दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इजराइल और कौन सा देश भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं, ठीक ना। तो इजराइल जो है, इन्होंने लेबनान के साथ, ठीक ना, लेबनान के साथ जो उनको सीमा विवाद है उसे हल करना चाहता है, उसे हल करने का वो एक प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वाले में कि कौन सा शहर अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच का मेजबान है, ठीक ना। अफ्रीका में शांति व सुरक्षा सम्मेलन जो है आपका आयोजित हुआ डकार में। कहाँ पे, डकार, सेनेगल में है, ठीक ना, सेनेगल एक देश है। तो डकार में इसे आयोजित हुआ है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में किस वर्ष तक, ठीक ना, यूरोपीय जो संसद है, संसद ने, ठीक ना, किस वर्ष तक, किस वर्ष तक, ठीक ना, एक जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एक चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा। तो लगभग 2024 तक, ठीक ना, जितने भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक ना, टैबलेट हैं, ठीक ना, जितने भी हैं उसके लिए एकल चार्जिंग पोर्ट, एकल चार्जिंग पोर्ट बनाएगा और 2024 तक इसे लागू कर देगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला है आपका किस वर्ष में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर ग्रह प्रणाली अध्यक्ष चुना गया है, ठीक ना। यहाँ हम लोग देखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका जो अध्यक्ष है ये भारत है, ठीक ना। भारत इसका अध्यक्ष बना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, ठीक ना। यूनेस्को ने 50वां प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र थिग्मा, ठीक ना, और ऊन टाई और डाई का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक सूची कहाँ शुरू की है? तो ये जी लद्दाख में शुरू की है। कहाँ चीज़? लद्दाख में यूनेस्को ने ये चीज़ शुरू की है। थिग्मा और ऊंटाई और डाई का दस्तावेजीकरण करने वाली एक सूची यहाँ जारी की है। अगला हम लोग देखेंगे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 2 जगह लुहांस्क और एक और जगह है डोनेट्स्क, ठीक ना। ये दोनों जगह यूक्रेन से समृद्ध थे, यूक्रेन में है, ठीक ना। इस चीज़ को करंट अफेयर्स में याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है COP 27 का, ठीक ना, COP 27 का जो सम्मेलन है, ठीक ना, ये आपको मिस्र में होगा, ये मिस्र में आयोजित होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास ने अक्टूबर 22 में बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का आयोजन किया गया है? तो ये जो सारंग का आयोजन है ये आपका दक्षिण कोरिया, एक देश है दक्षिण कोरिया, तो वहाँ के जो दूतावास है उसने इसे स्टार्ट किया है। अगला जो है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अगला है कि अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन, ठीक ना, अलेक्जेंडर वान डेर बेलन जो है, ठीक ना, ये जो है ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं जो दिसंबर माह का है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अगले वीडियो में अगला सीरीज जारी करेंगे। थैंक यू।